एक पत्रकार एक भयानक रहस्य की खोज करता है जो पीढ़ियों से गांव में दबा हुआ है। बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना करके वह एक ऐसे घर में जाता है जहां एक शापित परिवार का अतीत दफन है। क्या वह उस अंधेरे से बच पाएगा जो उसे हमेशा के लिए बांध लेता है? चलिए शुरू करते हैं। सन्नाटा। बस यही था जो मुझे उस खंडहर वाले घर में महसूस हुआ। उस पुरानी लकड़ी के ढांचे वाली इमारत ने एक भयानक ठंडी सांस छोड़ी थी, मानो वो किसी प्राचीन अभिशाप से ग्रस्त हो। मैं एक पत्रकार एक रहस्यमयी कहानी की तलाश में वहां पहुंचा था। एक कहानी जो पीढ़ियों से इस गांव में गूंजती आ रही थी। गांव के बुजुर्गों की बातों में एक डर था, एक ऐसा डर जो हड्डियों में समा जाता था। उन्होंने कहा था, उस घर में जाने का मत सोचना, वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेरी जिज्ञासा, मेरी पेशेवर जिम्मेदारी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। घर के दरवाजे पर एक खटखटाने वाली आवाज थी जो हवा की तरह उड़ गई थी। अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो आंखों को चकाचौंध कर देता था, और एक ऐसी ठंड जो रूह कंपा देती थी, मुझे घेर रहा था। घर के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। टूटी हुई फर्नीचर, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दीवारों पर दरारें, ये सब एक भयावह दृश्य बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, एक ऐसी बदबू जो सड़न और मिट्टी की गंध से मिली हुई थी। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पुराना लकड़ी का पलंग जिस पर एक फटी हुई चादर पड़ी थी, एक कुर्सी जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, और एक छोटी सी मेज जिस पर एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। मेरी निगाहें उस डायरी पर टिक गई। उसके पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और डायरी खोली। पन्नों पर लिखी हुई बातें मुझे और भी डरा रही थी। ये कोई सामान्य डायरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डायरी थी जिसमें एक परिवार के भयावह रहस्यों को दफन किया गया था। हर पन्ना, हर शब्द मुझे एक और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो मेरी समझ से परे था। गांव की कहानियां सच साबित होने लगी थी। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक परिवार रहता था जिसके सदस्यों को एक एक करके एक अजीब बीमारी ने मार डाला था। बीमारी के लक्षण बहुत ही अजीब थे। सदस्यों के शरीर पर अजीब निशान पड़ते थे, उनकी नींद उड़ जाती थी और वे अजीब अजीब सपने देखते थे। डायरी में लिखे शब्दों से एक भयावह कहानी उभर रही थी। कहानी एक ऐसे शाप की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरा डर बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब है, मेरी सांसों पर, मेरी गर्दन पर। मैंने डायरी बंद कर दी और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर का सन्नाटा और भी भयावह हो गया था। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। उस भयावह घर में, उस अंधेरे में, उस शाप के साये में। अचानक मुझे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोट दिखाई दिया जो मैंने पहले नहीं देखा था। उस पर लिखा था, यह शाप सिर्फ उन पर ही पड़ता है जो इस घर के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इस घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी जान देकर। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया कि मैं फंस गया हूं। यह कोई साधारण शाप नहीं था, बल्कि एक ऐसा शाप था जिसका कोई इलाज नहीं था। यह एक ऐसा शाप था जो मुझे हमेशा के लिए इस घर से जोड़ देगा। मैंने अपने आसपास देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल अंधेरे में ही नहीं, मेरी कहानी सुनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर ज़रूर करें।